आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें और इंडिया की जानिब से 2000 करोड़ वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं आर्मीनिया को। मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक 2000 बिरयानी मेरे घर में बन रही है और मेरे पड़ोसियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये चीज आपको बताती कहीं ना कहीं कोई तकलीफ तो है, समस्या तो है, पर कोई बात नहीं। मतलब समस्या होना, तकलीफ होना अच्छी बात है। अगर आपके जानने वाले और पहचानने वालों को तकलीफ हो रही है तो ये मानिएगा आपकी खीर का जो स्वाद है बहुत बढ़िया है, बिरयानी का जायका बहुत शानदार है, तभी पड़ोसियों को तकलीफ हो रही है। आज तेजस की दुनिया में करीब 10-12 कंट्रियों से डिमांड हमारे पास है और हमने ये भी बताया, कल परसों की बात है, विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। अभी एक ही दिक्कत थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम थी। करीब 32 जहाज हम साल में बनाते हैं, अब उसको डबल ट्रिपल कर रहे हैं क्योंकि 100 के तो अपने एयरफोर्स, 100-150 का तो अपना एयरफोर्स का ऑर्डर पड़ा, बाकी कंट्रियों से और ऑर्डर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, समझने की बात यह है कि जब हम ये चीजें करते हैं तो अब इसमें है कि इनिशिएटिव है, आपका फोकस है नहीं है। जब पहले इनिशिएटिव ही नहीं था, फोकस ही नहीं था, जब सारा माल इंपोर्ट ही करना था, आप जानते हैं कमीशन वमीशन सब चीजें चलती थी। जी बिल्कुल। बोफोर्स आपने सुना ही था, बोफोर्स क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई हमेशा उसके आगे भिखारियों की तरह हाथ फैलाया, अपनी जरूरतों के लिए उसके आगे झुके हैं। पिना का एक मल्टी बैरल रॉकेट है, मेड इन इंडिया का बना हुआ ये रॉकेट है। ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मीनिया को। लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मीनिया जो है, अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है। आर्मीनिया हैज अ स्पेशल स्टैंड, अगर जरूरत पड़ेगी रशिया has to directly send its troops to help Armenia। शहबाज शरीफ, इमरान खान ने उनकी लीडरशिप के भी एग्जांपल्स हमारे सामने रखी है, उन्हें मतलब तारीफ की है उन लोगों की। इंडिया इसमें पार्टी है और अमेरिका के कॉर्ड, तो ये बड़ी स्टडी केसेस हैं। अब क्या करें, हमारी एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गई है। तो अब हम बात करें इस टाइम अजरबैजान और आर्मीनिया का, तो इनमें आपस में जंग हो रही है। आर्मीनिया ने इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमें वेपन्स प्रोवाइड करें और इंडिया की जानिब से 2000 करोड़ वेपन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं आर्मीनिया को। मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक 2000 करोड़ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है और इंडिया थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या वजह है? पाकिस्तानी अवाम को इसमें क्या रीजंस लगती हैं जो कि 75 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और पाकिस्तान में वो प्लस पॉइंट नहीं आ सके? आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान एक जंग हो गई है। उस जंग में मतलब आपस में इन दोनों को वेपन्स की ज़रूरत है। अब अजरबैजान को तो सपोर्ट करने वाली मुल्क मिल गया, लेकिन आर्मीनिया को कोई सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं मिला जो कि एक्सपोर्ट कर सके वेपन्स। बट उन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया और इंडिया ने उनको 2000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स। अब आर्मीनिया ने इंडिया की तरफ मूव किया। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के भी मिसाइल्स है, पाकिस्तान की भी मैन्युफैक्चरिंग है और काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग भी है और कुछ हद तक ना भी कह सकते, दोनों तरफ है। लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने अप्रोच नहीं किया, इंडिया को क्यों किया? इसलिए एक रीज़न ये कि लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आर्मीनिया जो है, अब क्यों ना कि वो एंटी पाकिस्तान जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी तरफ उसने अपना रुख किया है और जिसकी वजह से वो जो है इंडिया क्यों ना कि उनको सूट करता है। क्यों ना कि पाकिस्तान ने लास्ट अजरबैजान को सपोर्ट किया था, जो लास्ट वॉर हुई थी आफ्टर बिफोर 1-2 ईयर्स बिफोर, तो इस वजह से अब वो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था कि इंडिया उनको मिसाइल वगैरह दे रहा है। अगर हम बात करें इस टाइम इंडिया की, तो आपको तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इंडिया, यूके को बीट करके। अगर हम देखें हर चीज़ में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और इम्पोर्ट कम हो रही है। अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ की, UAE, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब का भी रुझान इंडिया की तरफ है। क्यों? वाई? उसकी रीज़न वही है कि इंडिया, आपने कहा है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, उसकी यानी आप कह लें कि 1.5 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है और जिसकी वजह से कि वहाँ बहुत से लोगों का रुख हो गया है कि बिज़नेस इंडस्ट्री है, जैसे सऊदीया, UAE, वो ऑयल के चक्रों में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के लिए ऑयल चाहिए उनको।
तो अब इस मसलन रीज़न ये कि दुनिया जितनी फास्ट हो गई है, हर कंट्री अपना बेनिफिट सोच रहा है कि हमारा बेनिफिट कहाँ पे। अब ये कोई भी नहीं देख रहा कि पहले आप 20 ईयर्स बिफोर चले जाएं तो इंडिया को UAE और जो है सऊदीया वो लिफ्ट नहीं कराते थे, वो लोग पाकिस्तान को फेवर देते थे, लेकिन अब नहीं। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं और हर बंदा जो है अपनी इकॉनमी को और अपनी बेसिकली क्या कहते हैं कि इकॉनमी की वॉर स्टार्ट हो गई है। अभी हम कहते हैं कि चाइना जो है हमारा दोस्त है और काफ़ी सालों से हमारे बीच रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्ड हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें काफ़ी पॉइंट्स देखे, काफ़ी इवेंट्स देखे, तो चाइना ने इंडिया को प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। एक ब्रिक्स का इवेंट हुआ जिसमें चाइना ने पाकिस्तान का नाम निकलवाया, इंडिया का आ गया। अगर हम देखें तो चाइना ने एक ऐसी अपनी क्रिकेट टीम बिल्ड की है, बनाई है और ये कहा है इंडिया से आप इसे गाइडलाइन दें, आप इसे ट्रेन करें। मतलब कह पाकिस्तान को भी सकते थे या किसी और मुल्क को भी, बट वो इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। यहाँ तक चाइना ने कहा है कि इंडिया आप ईरान और अमेरिका के एक्सपोर्ट को कम करें। शुरू हुई थी, अगर हमने उसी का एक वर्जन यहाँ शुरू किया होता तो लोखंड के बहुत ज्यादा आसपास दूर नहीं होता, आसपास ही होता। अगर लोखंड यहाँ तो वो यहाँ होता, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होती। जी जी। अब क्या होता जब इनको इम्पोर्टेड ऑर्डर मिलते हैं, देखिए फौज में और जंगी सामान की कोई कीमत नहीं होती, जैसा मुल्क वैसी कीमत, उसकी कोई रेट लिस्ट नहीं होती। बिल्कुल सही। जिसको चाहिए पैसे देगा, लेगा, बात खत्म। अब रैप्टर चाहिए आपको 300 मिलियन का, ले लो, $300 मिलियन रखो, रैप्टर लो, नहीं तो मत लो। उस पे भी यूएस बोलेगा मैं आपको बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल। हाँ, ये अलग एक चीज है। हाँ, तो अब ये जो पैसा इनके पास आता है, ये इनको R&D करने में, ये इनको नए प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद करता है। ओके। तो अगर तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकली आपसे हम आगे रहेंगे। ये एक साइकिल है, जैसे जैसे आप अपना जाओगे, जितना आप इनको पैसा कम दोगे उनका उतना, ये समझिएगा, जितना आप उनको पैसा कम दोगे उतना ही विद टाइम इनका टेक्नोलॉजिकल एज भी आपसे कम होता जाएगा। आपका पैसा उन्हें टेक्नोलॉजी देता है, उनका अपना पैसा टेक्नोलॉजी नहीं देता। बिकॉज जो 300 मिलियन का रैप्टर बिकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि OEM में कुछ नहीं, फगर भाई OEM में तो ये भी होता है, छोटी सी PC भी होती है इतनी सी, $50 में जो बनती है, बिकती है $50,000 में। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट हैज नथिंग टू विद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट और व्हाटएवर, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं। ओके। अब आपको 300 मिलियन का आप रैप्टर लेंगे, मान लीजिए, हो सकता है 50 मिलियन में बनता हो, 20 मिलियन में बनता हो, 280 मिलियन का अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है एक पीस पे, तो तभी उनके R&D होगा, तभी उनके इंजीनियर हायर कर पाएंगे, बेस्ट से बेस्ट ब्रेन्स ला पाएंगे दुनिया के। अब आप देखिए टोयोटा और होंडा कैसे दुनिया के बादशाह बनी गाड़ियों में। बिल्कुल। जब उनकी गाड़ियां अमेरिका में गिरी, जब अमेरिका में बिकने लगी, अमेरिका में नंबर 1 नंबर 2 पे वो रहने लगे, तो सबसे बड़ा गाड़ी को मार्केट अमेरिका। वो जो पैसा आया उससे खुले R&D सेंटर, उससे बनी टेक्नोलॉजी, उससे टेक्नोलॉजी में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ला पाए। तो ये जो हम पैसा देते हैं, जैसे जितना पैसा तुम्हारा कम जाओगे उतनी आप देख लेना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूं, उतना ही इसका एज भी कम होता जाएगा। योर मनी क्रिएट्स देयर एज, यू लोअर द मनी, द एज इज काइंड ऑफ नॉट देयर, और आप उनके आसपास आओगे। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट स्पेशलाइज है, जैसे हम S-400 की बात करें, वो एक अलग चीज है। अब राफेल जो हमारे लिए वर्जन बना है, जो उसमें मिसाइल्स लगे, कुछ एक तो हमारे लिए ही स्पेशल बना है, वो एक अलग चीज है। पर ऐसा नहीं बना नहीं सकते, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है। बट फखर भाई अभी कितने 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं इतना अच्छा रिजल्ट सामने